कैराडाइन हमारे मन का एक बिहेवियर है। हमारी व्यक्तित्व में, दिनचर्या में कैराडाइन के साथ कई बिहेवियर और जुड़े हुए हैं। कैराडाइन अकेला नहीं होता। कैराडाइन के साथ जैसे लाइटली, केयरलेसनेस जैसे व्यवहार भी जुड़े हुए होते हैं। यानी मन का, बुद्धि का एक एटीट्यूड, एक पैटर्न बनता है लापरवाही करना, हल्के में लेना उन सारी चीजों को जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। कैराडाइन यानी हल्का कर देता है हर चीज को। तो नशा करने वाले लोगों में नहीं जाना, नहीं बात करनी, ये एक नियम है। इस नियम को तोड़ने के लिए आपका मन उसी कैराडाइन एटीट्यूड, भावना का इस्तेमाल करके इस नियम को बड़ी आसानी से तोड़वा देता है। अरे चलता है यार, क्या कर देता है? चलता है यार। आपको परिचित कराया गया कि आपको नशे की बीमारी है, आप कभी भी नशे को कंट्रोल में नहीं कर सकते। क्लियर है? आपकी अपनी लाइफ भी बता रही है। परंतु आपका मन इसी कैराडाइन व्यवहार का इस्तेमाल करेगा। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कहेगा यार कभी कभी तो चलता है, शादी में तो बियर शेयर तो चलेगी यार, सिगरेट वगैरह तो चलती है। तो ये कैराडाइन का बिहेवियर और इससे जुड़े हुए एटीट्यूड कहां हैं? कहीं बाहर किसी पेड़ पे नहीं लटक रहे, ये आपके मन के अंदर है। और ये जो नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप पालन करने के लिए चलोगे तो आपका मन अपने उस कैराडाइन के व्यवहार को निकाल कर लाएगा। जैसे तुम यहां यार नहीं बोल सकते, आपका मन कहेगा यार चलता है, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप किसी को चाचा या ताऊ नहीं बोल सकते, यहां ये चीज मना की गई है। लेकिन आपका मन कहेगा चलता है, बड़ा आदमी है, चाचा ताऊ तो कहूंगा ही। कोई खाने पीने की चीजें लेना देना मना है, वर्जित है, आपका मन कैराडाइन करवाता, चलता है यार, खाने की चीजें ही तो है, वो भी मुझे दे देता है, मैं भी ले लेता हूं। बाहर के समाज में ये कितना हानिकारक है, आप कहां लेन देन करते हो, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां ये चीजें क्यों मना की गई हैं? क्योंकि आप अपने उस कैराडाइन के एटीट्यूड के प्रति जागरूक हो सके। कौन सा कैराडाइन? जो मन उसी कैराडाइन का इस्तेमाल करा के आपको बाहर फ्यूचर में नशा कराने की पूरी संभावनाएं रखता है। कैराडाइन आपसे मना किया गया है कि किसी नशा करने वाले आदमी से बात नहीं करना, वो आपके लिए हानिकारक है। तो आपका मन कहेगा यार फोन पे बात करने में क्या अर्ज है, चलता है इतना, फोन पे तो बात कर ही सकते हैं। क्या कहेगा? फोन पे तो बात कर ही सकते हैं, चलता है यार। अब तो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए यार, कभी कभी बियर तो चलती है। कौन करा रहा है नशा? आपके मन का जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है कैराडाइन। ये कैराडाइन रोज कितनी बड़ी मात्रा में आपके अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है, आप इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहे। 2 दिन में कपड़े बदलने हैं आपको, लेकिन तीसरे दिन भी आप पहन लेते हो। कौन पहना रहा है? आपका मन ही कैराडाइन कर रहा है, चलता है यार, मैंने कौन सा कस्सी चलाई है यार, अब रोज रोज कपड़े कहां से बदलूं, कौन धोएगा? कैराडाइन कितना खतरनाक व्यवहार है, और आप इसके प्रति कोई सीरियस को गंभीर है ही नहीं। इसकी वैल्यू आप ढूंढ ही नहीं रहे, आपके अंदर ये शिक्षा है ही नहीं, आपकी इस दिमाग के अंदर ये शिक्षा ही नहीं है कि कैराडाइन का एटीट्यूड कितना खतरनाक होता है। ये बुरे से बुरे काम को करवाने की क्षमता रखता है। गंदे से गंदे, घृणित से घृणित कार्य को करने के लिए भी बहुत ही हल्का, बड़े इजी वे में आपको राजी कर लेता है।
एक कॉमन आदत है, वैसे तो बिहेवियर है, ट्रिपिंग, मजाक करना। आपका मन सुबह से लेकर रात तक कितनी ट्रिपिंगें आपसे करवाता है? कौन से एटीट्यूड के माध्यम से करवा रहा है? कैरेडाइम, कैरेडाइम के एटीट्यूड के माध्यम से दिन भर आपसे ट्रिपिंग करवाता है। ट्रिपिंग आपके लिए हानिकारक क्यों है? मजाक करना एक तरीके से, आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सामने वाला कितना हर्ट कर रहा है ये आप थोड़ी फील कर रहे हैं। आपके मजाक से सामने वाला व्यक्ति कितना बुरा मान रहा है, कितना दुखी और कितना गुस्से में आ रहा है, ये आपको तो नहीं पता ना। आपके मन को तो मजा आ रहा है मजाक करने में। उससे क्या होगा? उस आदमी से आपका झगड़ा होने की संभावना है या वो आपसे नाराज हो सकता है। मजाक मजाक में हम वो हरकतें भी कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के रिलैप्स देखे हैं ट्रिपिंग की वजह से, कि एक पुराने वाला एक दोस्त मिल गया था, बस उसके साथ ऐसे मजाक चल पड़ा था और मजाक मजाक में उसने बोतल मंगवा ली और मैं पीने लग गया। पीने का कोई मन नहीं था, बस मजाक कर रहा था। कि ना कति ना छोड़ी है, कभी कभी तो ले लेता हूं। उसने कह दिया तो आज ले आऊं, हाँ ले आ। और वो सच में ले आया। तो ट्रिपिंग, जिस बिहेवियर के लिए आपका दिमाग आपका मन बोलता है कि मजाक तो चलता है, जबकि ये व्यवहार कितना खतरनाक है, ये आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रिपिंग, मजाक करना। मजाक किसके साथ करना है, किस तरह का मजाक करना है, आपको अभी इसकी एजुकेशन नहीं है। बस आपने सुन लिया लोगों से, आपके मन ने उन विचारों को रख लिया कि मजाक करना तो आम बात है, कर लेते हैं, पूरे समाज में पूरी दुनिया में चलता है मजाक करना। चलता होगा, पूरी दुनिया में शराब भी चलती है, पूरी दुनिया में शुगर चलती है, मीठा खाते हैं लोग, लेकिन कितने लोगों को डायबिटीज होगी, उनके लिए तो हानिकारक है, उनके लिए तो नहीं चलेगी। वो चलाएंगे तो उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। घी बड़ी ताकत देता है, देसी घी, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी, अब उनको तो ताकत नहीं देगा, उन्हें तो बीमार करेगा। तो तुम्हें नशे की बीमारी हो चुकी है, नशा तुम्हें मजा नहीं देगा, वो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलेगा, तुम्हें गुलाम बनाएगा। देखो, पलट लो, पीछे जाके देखो अपनी जिंदगी में, कितने दिन तुम उससे मजा ले पाए और कितने ही दिन में वो सजा बन गया आपके लिए। पूछ लो अपने मन से, आपका मन आप ही के पास है, उससे बात कर सकते हो आप, आपकी बुद्धि उससे सवाल कर सकती है। बुद्धि में पावर है वो कि आपके मन से बात कर सके वो। तो नई शिक्षा से अपने दिमाग को शिक्षित करना पड़ेगा। ये पूरा जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं है, यहां कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है, कभी भी बहुत पैसा आ सकता है, पैसा जा सकता है, कभी भी जीवन में बहुत प्रेमी इंसान भी आ सकते हैं और वही प्रेमी इंसान से बहुत पीड़ा भी मिल सकती है।
कभी आपका शरीर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा और कभी बीमार भी हो सकता है। शरीर एक बार जब पैदा होता है तो धीरे धीरे जवान होता, फुल जवानी पे जाता है, और बूढ़ा होना भी निश्चित है, बदलेगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन उस परिवर्तन को स्वीकार करना, उस बदलाव को स्वीकार करना आपको अपने मन को सिखाना पड़ेगा। कोई आदमी 5 सालों से आपसे बहुत प्रेम कर रहा है और 6वें साल में वो आपसे गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, हो सकता है वो भी जीवित है, लाइव है, मशीन नहीं है। मशीनें भी एक दिन घिस के अपना व्यवहार बदल देती हैं। जो कारें कभी फर्राटेदार सवारी का मजा देती है आपको, धीरे धीरे चल चल के उसका इंजन घिस जाता है, टायर घिस जाते हैं और वो झटके मारने लग जाती है। परिवर्तन आ गया, सिस्टम घिस गया। तो इंसान की जिंदगी में प्रत्येक चीज घिसती है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपके बच्चों का प्यार हो, चाहे आपका अपने बच्चों के प्रति प्यार हो, सब धीरे धीरे परिवर्तन होता है। नेचर ने रचा है, इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जो जागरूक होगा, जो एक्सेप्ट करना सीखेगा, जो समझ जाएगा कि ये तो प्रकृति की रचना है, आई एम पावरलेस, मैं इसे बदल नहीं सकता, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है, उसका स्रोत आपको खोजना है, रास्ता खोजना है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे समाज में से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हो ही चुका है तकरीबन। कहीं 10-5% बचा हुआ है। कुछ लोग जो जागते हैं वो शिक्षित करते रहते हैं, 90% तो ये खत्म हो ही चुका है। अब जो हमारे समाज में एजुकेशन है वो सिर्फ पैसा कमाने की एजुकेशन। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सबका माइंड एक शिक्षा से शिक्षित किया जाता है कि पैसा। एक पूरी दुनिया, हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये शिक्षा चल रही है। इसलिए आज इतने संसाधन होने के बाद भी, इस दुनिया में इतनी तरक्की होने के बाद भी, आज का इंसान ज्यादा दुखी, मानसिक तनाव और पीड़ाओं से भरा हुआ है। कुछ लोगों का दृष्टिकोण कहता है कि बड़े बड़े आविष्कार हो गए, इंसान चांद पे पहुंच गया होगा, जरूर पहुंच गया होगा। लेकिन इंसान की शांति क्या है? इंसान के सुख का क्या है? इंसान के स्वास्थ्य का क्या है? हमारे समाज में कितनी अशांति है, इंसान अब कितना डरा हुआ और सहमा हुआ है। हर आदमी तकरीबन एक पागलपन का शिकार है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता के शिकार हैं, धन कमाने वाले लोग धन के शिकार हैं। सब में पागलपन है। कोई दूसरे का भला सोच ही नहीं रहा, सिर्फ अपना सोच रहा है। वजह क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का मिट जाना। मन एक पागलपन का शिकार हो चुका है, भूखा दरिंदा बन चुका है। ये कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भी उतना नहीं जानता, थोड़ा जानता हूं, लेकिन पूरी गहराई से नहीं जानता। परंतु विचार करता हूं कि इतने संसाधन होने के बाद भी, इतनी तरक्की, इतने आविष्कार होने के बाद भी इंसान इतना दुखी और इतना पीड़ित, इतना डरा हुआ क्यों है? वजह क्या है? एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, पहले लड़ाइयां काफी दिनों बाद होती थी, अब तो लड़ाई 6 महीने में ही तलाक होने शुरू हो गए।
जिस मोबाइल फोन का आविष्कार बताया जा रहा है वो मोबाइल फोन इंसान के काम का 20-25% है, तो 80% बीमारी है उसके लिए वो। लेकिन आविष्कार, कहने वाले कहते हैं आविष्कार। तो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों के लिए कितना जरूरी है, इंसानी समाज के लिए कितना जरूरी है, इसके ऊपर आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, खुद से विचार विमर्श करना पड़ेगा। समाज इसे ले ना ले अलग बात है, लेकिन आपको स्वयं के लिए तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप तनाव मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं, नशा मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छे संबंधों के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इस ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ये प्रोग्राम आपको दे रहा है। टीसी प्रोग्राम आपको इस ज्ञान को बार बार देता है। नारकोटिक्स एनोनिमस, एल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है ये इसी बेस पर आधारित है, और यही हम में ये विकसित होता है, और तभी नशे की गुलामी से आजाद हुआ जाता है। केवल मेडिसिन के बल पे यदि आपको नशा से मुक्त किया जा सकता तो दवाइयां आपके घर में दे दी जाए और सभी लोग नशा मुक्त हो जाएं। किसी को काउंसलिंग कराने की, किसी को रिहैब में जाने की जरूरत कहां है। अगर मेडिसिन शिक्षित कर सकती तो स्कूलों की भी कोई जरूरत नहीं थी, कॉलेजों की कोई जरूरत नहीं थी। दवाइयां खिला दो आप सभी डॉक्टर बन जाएं, दवाइयां खिला दो आप सभी इंजीनियर बन जाएं। मेडिसिन का केवल इतना ही योगदान होता है कि वो आपके शरीर में होने वाली क्रेविंग, पेन को रोक सके, बस दैट्स ऑल। इतना ही है कि वो धीरे धीरे दर्द आपको कम महसूस हो। शिक्षा दवाई नहीं दे सकती। शिक्षा के लिए तो जैसे गुरुकुल, ये हमारा प्रोग्राम वैसे ही है, जैसे पहले गुरुकुल चलते थे उसी तरीके से गुरुकुल की तरह ही है। यहां जो सीनियर लोग हैं वो शिक्षा देते हैं नए आने वाले मेंबरों को, जो सिस्टम शिष्टाचार का पालन करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो शिष्टाचार को भंग करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए उन्हें सामाजिक भाषा में कहा जाए तो परिणाम दिया जाता है। परिणाम की वजह क्या है? आपको पीड़ित करना वजह नहीं है। परिणाम की वजह है कि जो नियम आपने तोड़े हैं, जो बुद्धि आप में विकसित हो गई है, जो पैटर्न आप में बन गया है नियमों को तोड़ने का, आप अपने उस पैटर्न के प्रति जागें। आप समझें कि मेरे जो दिमाग की पर्सनैलिटी वो नेगेटिव हो गई है, वो नॉट फॉलो डायरेक्शन करके खुश होता है। नॉट फॉलो डायरेक्शन करना, हैविंग ऑन वे करना, वो अपनी बड़ाई समझता है। तो आपको शिक्षित होना होगा अपने ही मन के नेगेटिव पैटर्नों के प्रति। क्या क्या नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे। एक केस था जो अल्कोहल भी लेता था, जुए की एडिक्शन भी थी, और वो दिन में कम से कम 100 बार हाथ धोता था। अभी आज मैं किसी मेंबर की शेयरिंग सुन रहा था, वो कह रहा था जी मेरी माँ जो है ना, कोई कितनी ही सफाई से पोछा लगा दो, वो ये कहती है कि जो है ना पोछा ढंग से नहीं लगा, वो खुद लगाती है। दिमाग का ये बिहेवियर क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? आपका मन इस व्यवहार को बार बार क्यों करता है कि किसी को आपने गिलास उठा लिया तो हाथ धोआ, आपने दीवार छू ली तो हाथ धोआ। दरअसल वो मन दिखाना क्या चाहता है, उसका रीजन क्या है? जब मैंने पूछा तो बोला जी मुझे लगता है बैक्टीरिया है।
मैं जिन बैक्टीरियाओं की तू परवाह करता, वो बैक्टीरिया तो तेरी बॉडी के अंदर सारे भरे पड़े। कुछ और देख कि मन की और क्या वजह हो सकती है, क्या कुछ और भी है? शायद वो समझकर भी कहने का साहस नहीं जुटा पाया। इसका दूसरा रीजन आप भी सोच सकते हो। मैंने उसकी लाइफ की तरफ देखा तो उसके पास कोई उपलब्धियां नहीं थी जिंदगी में। ना उसने कभी जॉब अच्छे से की थी, ना कोई पैसा कमाया था, ना कोई बीवी थी, ना कुछ सुंदरता थी, ना कुछ खास स्वास्थ्य था। यानी एक तरीके से डल और लूजनेस, लूजर। उसकी अपनी जिंदगी में कुछ आत्म सम्मान, कुछ गौरव, कुछ स्वाभिमान जैसी चीजें नहीं थी, क्योंकि लाइफस्टाइल एकदम बेकार था। तो वो अपनी उस गिल्ट फीलिंग से निकलने के लिए, अपनी उस हीन भावना से निकलने के लिए शायद वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं गंदगी पसंद आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा साफ सुथरा रहता हूं। बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। बैक्टीरिया तो उसने अपनी उस आदत के बचाव के लिए एक डिनाइल तैयार किया हुआ है कि बैक्टीरिया वो ये दिखाना चाहता है कि मैं गंदगी पसंद नहीं करता, मैं तुम लोगों की तरह गंदगी हजम नहीं करता। मन का दिखावे की भूख, ये रोग है हमारे इस समाज में, और खासतौर पे जो एडिक्ट पर्सनैलिटी है उनमें दिखावे की भूख का बहुत बड़ा रोग होता है उनके मन के अंदर, लेकिन वे जानते ही नहीं कि ये रोग लगा हुआ है, दिखावा करना। तो इसके प्रति भी जागना है। अब इसे पता ही नहीं इसे कब नींद आ गई, है ना, और सोच रहा था